हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज आपको हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8वीं के विषय गणित के बारे में समझा रहे हैं। इसमें आपका जो दिया गया है, आपका देखिए क्या बताने वाले हैं। लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री गणित 2021-22 कक्षा 8वीं। इसमें आपको वर्कशीट 7 समझाने वाले हैं। वर्कशीट 7 में दिया है परिमेय संख्या की पहचान। इसमें बताया कि परिमेय संख्या की पहचान कैसे करना है, और उसमें फिर लिखा है देखें और समझें। नंबर 1, तो परिमेय संख्या क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, आप परिमेय संख्या को कैसे पहचानेंगे, इसके माध्यम से बताया गया है। यहाँ बताया वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं शून्य है, परिमेय संख्या कहलाती। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, जिसे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं शून्य है, परिमेय संख्या कहलाती है। फिर नंबर 2 में दिया है सभी पूर्णांक, भिन्न और दशमलव संख्याएं, यानी सभी पूर्णांक संख्याएं, भिन्न और दशमलव संख्याएं, ये सभी क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो फिर से देख लीजिए, सभी पूर्णांक कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। भिन्न क्या होते हैं, 2/3, 4/5। इस प्रकार से जो है ये भिन्न। और दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 0.456, 0.89, तो ये दशमलव संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या, भिन्न संख्या और दशमलव संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं, परिमेय संख्या है। तो ये सभी परिमेय संख्या कहलाती हैं, चाहे वो पूर्णांक में हो, भिन्न में हो या दशमलव में। उदाहरण के लिए उदाहरण क्या बताया, 3/4, 4/5, ऋण 3/7, 0.5 बराबर 5/, सभी परिमेय संख्या है। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया, देखो यहाँ पे, यहाँ दिया है परिमेय संख्याएं ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होती हैं। यानी कि परिमेय संख्या ऋणात्मक भी हो सकती हैं, धनात्मक भी हो सकती हैं या शून्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे क्या बताया इसमें, ऋण 7/8, फिर दिया है 4/6, फिर धन 1/2 शून्य, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपको अगला इसमें बताया, उसमें परिमेय संख्या का न्यूनतम या निम्नतम रूप क्या है। जैसे एक परिमेय संख्या दे दिया, उदाहरण के लिए आपको 4/6, तो इसका निम्नतम या न्यूनतम रूप क्या होगा। तो क्या किया उसने, 4 को तोड़ दिया 2x2, और नीचे 6 को तोड़ दिया 2x3, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 से 2 का भाग 2 में दिया, तो क्या बच गया, अब 2/3। तो यहाँ 2/3 4/6 का न्यूनतम रूप कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है यहाँ पे, 10/15 बराबर 10 को तोड़ा 2x5 और 15 को तोड़ा 3x5, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, क्या बच गया अपना 2/3। तो यहाँ 2/3 किसका न्यूनतम रूप हो गया, 10/15 का। इस प्रकार 4/6 बराबर 2/3 बराबर 10/15 है। ऐसी परिमेय संख्याएं जो परस्पर बराबर हों वह एक दूसरे के समतुल्य कहलाती हैं। जैसे 4/6 2/3 की समतुल्य है और 2/3 10/15 की समतुल्य है। तो ऐसी परिमेय संख्या जो परस्पर बराबर हों वह एक दूसरे के समतुल्य कही जाती हैं। अब इसके बाद हम आपको बच्चों जो इसके प्रयास के सवाल दिए आगे के, उनको हम समझाएंगे। अभी आपको हमने वर्कशीट 7 की परिमेय संख्या का परिचय बताए थे, परिभाषा बताए थे, परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में बताए थे। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करके बता रहे हैं। जैसे प्रयास कीजिए दिया हुआ है, ये प्रयास कीजिए के आधार पे पहला प्रश्न बना। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को न्यूनतम रूप में लिखिए। यहाँ पे कुछ परिमेय संख्याएं दी हैं, जैसे 12/20, 24/30, 6/18, ऋण 12/20। इन परिमेय संख्याओं को कौन से रूप में लिखने को कह रहा है, न्यूनतम रूप में। तो पहला दिया 12/20, अब इसका न्यूनतम रूप क्या होगा, देखिए उसने इसमें हल करके बताया है अपनी बुक में कि 12 के गुणनखंड तोड़ा 2 × 2 × 3, और 20 के गुणनखंड क्या टूटे, 2 × 2 × 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 3/5 बराबर 3/5, यानी 12/20 का न्यूनतम रूप क्या हो गया 3/5। अब यहाँ हम प्रश्न आता है कि ये गुणनखंड तोड़ते हमें नहीं बन रहा है तो इनको कैसे तोड़ेंगे। हम रफ में करके देख सकते हैं। 12 गुणनखंड तोड़ेंगे हम। 12 गुणनखंड क्या होंगे, तो हम 2 का जाएगा भाज्य संख्या किसका जाएगा 2 का, क्योंकि इकाई में 2 है, 2 × 12, फिर 2 का जाएगा 2 × 6, फिर क्या हो गया 3 एकम 3। क्या गुणनखंड टूट गए इसके 2 × 2 × 3, ये लिख दी 2 × 2 × 3। इसी प्रकार किसके तोड़े 20 के, तो कितने बार गया 10 बार, कितने बार गया 2 × 5 = 10, 5 बार और 5 एकम 5। तो 20 के गुणनखंड क्या टूट गए 2 × 2 × 5, तो ये लिख दी 2 × 2 × 5। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 3/5, तो बराबर 3/5। तो ये 12/20 का न्यूनतम रूप क्या हो गया 3/5। अब प्रश्न नंबर 2 दिया है, इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है। अब ये हमें हल करने के लिए दिया है, तो हम इसको हल करके देखते हैं। तो हमको 24 के गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। 24 से गुणनखंड क्या टूटेंगे, इकाई में 4 है तो 2 का जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का जाएगा 2 × 12, फिर 2 का जाएगा 2 × 6। अब 2 का नीत किसका जाएगा 3, 3 एकम 3। तो क्या गुणनखंड टूट गए इसके 2 × 2 × 2 × 3 पूरे के भागित। अब 30 के गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 का भाग चल जाएगा इसमें, 2 एकम 2, 2 × 5 = 10। अब 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा, 3 एकम 3 × 5 = 15 और 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड क्या टूट गए 2 × 3 × 5, 5 × 15, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दीजिए। ये 2 से 2 के क्रॉस हो गया, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया। अब कुछ क्रॉस हो रहा है क्या, नहीं। अब शेष क्या बच गया 2 × 2, 2 का 2 में गुणा किया कितना हो गया 4, और हर में क्या बच गया 5। तो ये 4/5 किसका न्यूनतम रूप हो गया 24/30 का न्यूनतम रूप क्या हो गया 4/5। इसी प्रकार अपन किसको निकालेंगे 6/18 को। अब देखिए 6 तो 6 के गुणनखंड टूट जाएंगे आपके 2 × 3, 2 × 6। अब 18 गुणनखंड तोड़ दीजिए, 2 × 18, फिर 3 का जाएगा 3 × 9, 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड टूटे 2 × 3 × 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2, और 2 का 3 में गुणा किए 6। तो 6/18 का न्यूनतम रूप क्या हो गया 2, हाँ ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया, कितने बार कैंसिल हुआ एक बार, तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या आ जाएगा 3। इस प्रकार से क्या आ गया 1/3। फिर इसी प्रकार किसका कर लेंगे 12 के। तो 12 गुणनखंड अब भी तोड़ के बताएं क्या टूटे 2 × 2 × 3, और 20 के गुणनखंड क्या टूटेंगे देख लीजिए, 10 बार गया, फिर 2 × 5 = 10, 5 एकम 5। तो इसके गुणनखंड 2 × 2 × 5, लेकिन इसके सामने काय का चिन्ह है, यहाँ पे ऋण का चिन्ह है, तो इसमें कोष्टक लगा दीजिए। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया ऋण 3/5। तो इस प्रकार से हमने क्या किए इनके न्यूनतम रूप। इस प्रकार से और अन्य सवाल भी आप कर सकते हो, उनके न्यूनतम रूप निकाल सकते हो। ये मात्र आपको उदाहरण के रूप में 4 प्रश्न दिए थे कि न्यूनतम रूप में कैसे बदलना है। जैसे 12/20 का न्यूनतम रूप 3/5, 24/30 का न्यूनतम रूप 4/5, और 6/18 का न्यूनतम रूप 1/3, ऋण 12/20 का न्यूनतम रूप ऋण 3/5। तो इस प्रकार से इनके न्यूनतम रूप निकाल लिए। फिर इसके साइड में एक और प्रश्न दिया है, निम्नलिखित के समतुल्य 2 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या कह रहा है समतुल्य 2 परिमेय संख्या लिखो कह रहा है। एक उदाहरण करके दिया है उसने। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है 2/3 का समतुल्य
तो 2/3 का समतुल्य निकालना है तो आपको 2 का अंश में गुणा करना है और हर का। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 का 2 में गुणा की 4 और 3 का 2 में गुणा किए 6। तो एक समतुल्य भिन्न परिमेय संख्या आ गई। फिर इसके बाद देखिए सेकंड निकालना है तो क्या करेंगे हम, अभी 2/2 का गुणा किए थे, फिर 2/3 में 3/3 का गुणा कर देंगे, 3 का गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो 3 दूनी 6 और 3 का 3 में गुणा किए तो 9। तो इस प्रकार से 2/3 की दो परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी, 4/6 और 6/9। फिर एक और प्रश्न, अब ये तो आपने उदाहरण के रूप में बुक में ही दिया हुआ है, ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसी में दिया हुआ है। लेकिन अब 1/2 के आप क्या दो परिमेय समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, तो हम 1/2 को जैसा का वैसा लिख देंगे। क्या करेंगे यहाँ पे 1/2 को जैसा का वैसा लिख दिए और इसमें किसका गुणा कर देंगे, 2 का ऊपर भी गुणा कर दो और 2 का नीचे में। तो 2 का 1 में गुणा की 2 एकम 2, 2 का 1 में गुणा किया तो कितना आ गया, 2 आ गया, भागित 2 का 2 में गुणा किए 4। तो एक समतुल्य भिन्न आ गई, एक समतुल्य परिमेय संख्या आ गई। फिर 1/2 की फिर एक समतुल्य निकालना है तो इसी 1/2 में किसका, 3 का ऊपर भी गुणा कर दो और 3 का नीचे भी, 3 का अंश में गुणा कर दो और 3 का हर में भी। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या समतुल्य दो ही परिमेय संख्या होती है क्या, नहीं। इस प्रकार से अब अभी हमने 2 निकाले और 3 निकालने को कहे तो 4/4 का गुणा करेंगे, फिर जितने निकालना है तो उतने गुणा करते चलेंगे। तीसरी के लिए 4/4, चौथी के लिए 5/5, इस प्रकार से आगे निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे प्रश्न में 2 परिमेय संख्या कहा है, समतुल्य परिमेय संख्या कहा है, इसलिए हमने 2 ही निकाल रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए ऋण 2/5, तीसरा क्या कह रहा है, ऋण 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो ऋण 2/5 को जैसा का वैसा लिख दीजिए, इसके अंश और हर में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। तो अब देखो 2 का 2 में गुणा किए, ऋण 2 का धन 2 में गुणा किए तो ऋण 4, भागित 5 का 2 में गुणा की 5 दूनी 10। तो ऋण 2/5 की एक समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी, ऋण 4/10। अब इसी प्रकार दूसरी निकालना है तो ऋण 2/5 को जैसा का वैसा लिख दीजिए, गुणित अभी 2 का गुणा किए थे अंश और हर में, अब किसका कर देंगे, 3 का ऊपर भी और 3 का नीचे भी। अब इस ऋण 2 का धन 3 में गुणा किए तो ऋण 6, 3 दूनी 6 और 5 का 3 में गुणा किए तो 15। तो ये 2 समतुल्य परिमेय संख्या हो गई किसकी, ऋण 2/5 की, ऋण 4/10 और ऋण 6/15। नेक्स्ट इसके बाद अन्य निकालते हैं हम, ऋण 6/10 की कह रहा है तो ऋण 6/10 को जैसा का वैसा निकाल रख दिए और एक निकालना है तो 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे भी, यानी 2 का अंश और हर दोनों में गुणा कर देंगे। अब ऋण 6 का 2 में गुणा की तो कितना हो गया, ऋण 12 और 10 का 2 में गुणा की तो 20। अब ये आ गई आपकी एक समतुल्य परिमेय संख्या। फिर दूसरी कैसे निकालेंगे, फिर ऋण 6/10 को जैसा का वैसा लिखेंगे, तो गुणा कर देंगे किसका, यहाँ 2 का किए थे 2/2 का, यहाँ 3/3 का। तो दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 का गुणा किए तो ऋण का धन में गुणा किए, ऋण 6×3 18 और 10 का 3 में गुणा किए 30। इस प्रकार से ये 2 परिमेय संख्या समतुल्य परिमेय संख्या निकल गई। तीसरी भी निकाल सकते हो, तीसरी निकालने के लिए 4/4 का गुणा, चौथी निकालने के लिए 5/5 का गुणा। इस प्रकार से समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं या कैसे बना सकते हैं ये बताया इसमें। अब इसके बाद आपकी यहाँ पे वर्कशीट 7 समाप्त हो रही है। अब इसके बाद आपको हम वर्कशीट 8 समझाएंगे। जो आपको अभी हमने वर्कशीट 7 समझा है, अब वर्कशीट 8 देखिए। वर्कशीट 8 में क्या कह रहा है, परिमेय संख्या का संख्या पर प्रदर्शन, परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है। तो इसमें
देखे और समझे दिया है। फिर नंबर 1 दिया 3/4 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। तो अब यहाँ पे देखिए ये एक संख्या रेखा बनी है, इस रेखा में इधर भी तीर का निशान है, इधर भी तीर का निशान है। इसका अर्थ है कि रेखा इस साइड भी अनंत तक जा रही है, दाएं ओर भी और बाएं ओर भी। और यहाँ पे दिया है 0, 1/4, 2/4, 3/4 और 1। अब इसमें संख्या रेखा पर किसका प्रदर्शन करके बताया, 3/4 का। किस प्रकार से बताया, सबसे पहले यहाँ जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। दी गई परिमेय संख्या 0 से बड़ी है। कौन सी परिमेय संख्या, 3/4 किससे बड़ी है, 0 से बड़ी है। अतः यह हमेशा संख्या रेखा पर 0 से दाईं ओर निरूपित होती है। दाईं ओर यानी कि ये देखो ये दाईं ओर है, तो ये 0 से इधर दाईं ओर निरूपित होती है, यानी कि दाईं ओर लिखी जाती है, दाईं ओर निरूपित होगी। संख्या 1 से छोटी है, इसलिए 0 और 1 के बीच में। तो कौन सी संख्या, ये जो परिमेय संख्या 3/4 ये 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी है इसलिए इसको किस साइड लिखेंगे, दाईं ओर, दाईं ओर लिखेंगे। और 1 से छोटी है तो इन दोनों के बीच में रहेगी। अब इस संख्या 1 से छोटी है इसलिए 0 और 1 के बीच के भाग को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। देखो 4 बराबर भागों में बांटे, 1, 2, 3 और ये 4 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। तो हमने 4 भागों में विभाजित कर दी, 1, 2, 3, 4। चारों भागों में तीसरा भाग, चारों भागों में तीसरा भाग 3/4 को प्रदर्शित करेगा। कैसे करेगा, देखो अब यहाँ किधर से गिनेंगे हम, 0 तरफ से 0, उसके बाद 1/4, 2/4, 3/4 और फिर आ गया 1, क्योंकि 4/4 होता है तो 4/4 यानी होता है 1। तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा 3/4 कहाँ निरूपित करेंगे, तीसरा भाग। तो ये 1, 2 और ये तीसरा भाग, तो ये 3/4 को यहाँ पे प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार हमने 3/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट और दिया है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या दिया है, ऋण 3/5 का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब यहाँ पे ऋण 3/5 हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शन करना है, तो किस टाइप से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये संख्या रेखा बनी है, यहाँ ऋण 1 लिखा है, फिर 1 भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और ये 5वां भाग। इस प्रकार से 5 भाग बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए फिर 0, उसके बाद यहाँ लिखा है 1, यानी कि दाईं ओर 1 लिखा है और बाईं ओर ऋण 1 लिखा है। तो अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, संख्या ऋण 3/5 0 से छोटी। ये जो संख्या है ऋण 3/5 0 से कैसी है, छोटी, और ऋण 1 से बड़ी है। जो संख्या है ऋण 3/5 0 से छोटी और ऋण 1 से बड़ी है। अतः यह संख्या रेखा पर 0 से बाईं ओर निरूपित होगी। किधर निरूपित होगी, किधर दर्शाया जाएगा, इसे बाईं ओर निरूपित होगी। इसलिए 0 और ऋण 1 के बीच के भाग को कितने बराबर भागों में बांटेंगे, 5 बराबर, क्योंकि इसके भागित में क्या है 5। तो 5 बराबर भाग, ये 1 हो गया, 2, 3, 4 और ये 5 बराबर भागों में विभाजित करने की आवश्यकता है। इन 5 भागों में से अब तीसरा भाग ऋण 3/5 होगा। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग जो आएगा ये क्या होगा, ऋण 3/5 को प्रदर्शित करेगा। तो इससे ये हो गया कि आपको संख्या रेखा में कैसे प्रदर्शित करना है ये बताया गया। यदि ऋणात्मक है तो बाईं ओर जाएगा और धन वाली है तो दाईं ओर जाएगी। अब देखिए ये जो भाग कह रहा है, ये भाग कैसे डिवाइड करेंगे, 4 भाग, 4 बराबर भागों में विभाजित की। तो कैसे मालूम हुआ कि हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो जो इसके हर में जो 4 है उतने भागों में विभाजित करना। जैसे इसके हर में क्या है 5, तो इसमें कितने भाग में विभाजित किया, 5 भागों में। अब 3 किधर से गिनेंगे, यहाँ से 0 से लेंगे, 1, 2, 3, तो ये 3/4 हो गया। अब ये ऋण 3/5 में तीसरा भाग कौन सा होगा, इधर से चलेंगे 0 से, 1, 2 और ये वाला तीसरा भाग हो गया। तो ये ऋण 3/5 कर दिए। इस प्रकार से संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को प्रदर्शित करेंगे। इसके कुछ प्रश्न और दिए हैं जो प्रयास करे में है। अब हम आप प्रयास करते हैं। अभी हमने परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कुछ उदाहरण देखे थे। अब हमें प्रयास के माध्यम से कुछ उदाहरण यहाँ पे करना है। प्रयास करें में क्या बताया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये 3/5, नंबर 1, नंबर 2 ऋण 5/7
और 2/7 इनको काय में निरूपित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हमने बता दिए हैं कि शून्य के दाईं ओर क्या होते हैं, धन वाले मान जाते हैं, बढ़ते हुए जाते हैं, और बाईं ओर कैसे होते हैं, घटते हुए जाते हैं, ऋणात्मक मान आते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा हो गई। इस संख्या रेखा में एक हमको 3/5 को प्रदर्शित करना है, एक ऋण 5/7 को, और एक है 2/7 को। तो ये 3 परिमेय संख्याओं को इन 3 संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसको, नंबर 1 3/5 को, तो यहाँ नंबर 1 लिख दिया हमने, 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो ये देख लीजिए, ये 3/5 शून्य से कैसी है, बड़ी है। 3/5 क्या है, शून्य से बड़ी, क्योंकि धनात्मक संख्या इसलिए शून्य से बड़ी है, और 1 से क्या है, छोटी है। शून्य से बड़ी है 3/5 और 1 से छोटी है, तो इनके बीच की संख्या होगी ये 3/5, शून्य और 1 के बीच की होगी। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इसके हर में क्या है, 5। तो हम कितने भाग बना देंगे, इसके समान 5 भाग बनाएंगे। ये 1 बनाए, 2 3 4 और क्या हो गया, 5। 1 2 3 4 5, सॉरी 6 बन गए। कितने भाग करना था हमको, 1 2 3 4 5, समान 5 भाग कर लिए। और कितने को, 3/5 को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो कितने भाग पे आ जाएगा, ये तीसरे नंबर के भाग पे आ जाएगा। तो शून्य से गिनना चालू करेंगे, तो शून्य से ये 1/5 हो गया, ये 2/5 हो गया, और ये 3/5। तो ये हमने संख्या रेखा पे 3/5 को निरूपित कर दिए। ये 4/5 होगा, यहाँ 5/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1 2 3, तो तीसरे भाग को हम संख्या रेखा पर निरूपित करना था। तो हमने ये बता दिए, कौन सा भाग, 3/5। तो ये संख्या रेखा पर निरूपित हो गया। पहला सवाल हुआ। इसी का दूसरा देखिए, ये ऋण 5/7 है। अब ये ऋण 5/7 शून्य से छोटा है और ऋण 1 से बड़ा है। सॉरी, ये शून्य से कैसा है, शून्य से ऋण 5/7 से बड़ा है और ऋण 1 से छोटा है। तो अब इसको हम प्रदर्शित करना है, तो किस साइड पे चलेंगे, हम बाई ओर चलेंगे। और कितने भाग, बराबर भाग करेंगे, समान भाग, 7। तो देखो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6, ऐसे समान करना है। ये मैंने अंदाज से किया हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 6, 7 भाग हो गए इसके। फिर से देखिए कितने भाग, 1 2 3 4 5 6, और ये 7 भाग हो गए। 7 समान भाग कर लिए हमने। अब कितने पे प्रदर्शित करना है, ऋण 5। तो ऋण 5 किधर आएगा, तो यहाँ पे हो गया 0/5 ऋण। तो पाँचों भाग गिन लीजिए इसका, 1 2 3 4 5। तो ये पाँचों भाग प्रदर्शित करेगा किसको, ऋण 5/7 को। तो ये हमने संख्या रेखा पर ऋण 5/7 को प्रदर्शित कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 2/7। तो 2/7 शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, शून्य और 1 के बीच में आएगा। तो इसके कितने भाग बनाएंगे, हर में 7 है, तो हम 7 भाग बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 7 भाग हो गए। और 2/7 को निरूपित करना है, तो कितने भाग आ जाएंगे, दूसरे नंबर का भाग, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2/7। इस प्रकार से हमने ये तीनों परिमेय संख्या को काय पे निरूपित कर दिए, संख्या रेखा पे निरूपित कर दिए। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन कैसे किया जाता है, परिमेय संख्या क्या है,
इनके बारे में हमने वर्कशीट 7 और वर्कशीट 8 में आपको बताया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको वर्कशीट 9 के बारे में 9-10 वर्कशीट को समझाएंगे। ठीक है बच्चों।